Welcome student, welcome back to my channel. This is me Nikita Gupta and today in this video we are going to understand कि आप अपनी OMR शीट कैसे भर सकते हैं. Exactly, आप सभी ने थंबनेल देखा ही हुआ है ऑलरेडी. तो आपको इस वीडियो में ये पता चलेगा कि आपकी टर्म 1 की OMR शीट जो कि आप लोग पहली बार MCQ के फॉर्म में एग्ज़ाम अपना देने जा रहे हैं, तो आपको वो OMR शीट कैसे भरनी है. मुझे पता है कि बहुत सारे बच्चों के दिमाग में इस तरह का कन्फ्यूजन भी चला था. पढ़ाई अपनी जगह चल रही है, अपनी स्पीड पे चल रही है, लेकिन इस OMR शीट ने भी एक कहीं ना कहीं अपना हमारे दिमाग में एक कन्फ्यूजन बनाया हुआ था कि कैसे फिल करनी है. तो फिलहाल CBSE के साइड से ये सर्कुलर आ चुका है. आप देख सकते हैं कि ये आज की ही डेट का ये सर्कुलर है और आज ही आपके सामने ये वीडियो आ चुका है फॉर सॉल्विंग योर ऑल द कन्फ्यूजन. तो हम लोग स्टार्ट करते हैं. आप देख सकते हैं, you are the aware that the CBSE will be using OMR for the first time for the assessment of both of class 10th and 12th in term 1 examination. Hence there is a need that all the students appearing in the term 1 examination and the school sponsoring these students should have complete knowledge about the OMR. So OMR sheet की अगर हम लोग बात करते हैं तो उससे रिलेटेड जितनी भी इंफॉर्मेशन है CBSE ने बहुत अच्छी तरीके से आपको इस सर्कुलर में एक्सप्लेन किया है. हम लोग भी इस सर्कुलर को बड़े आराम से पढ़ते हैं, देखते हैं. अब आप ये देख सकते हैं, यहाँ पे लिखा है CBSE के से OMR शीट से रिलेटेड कुछ इन्फॉर्मेशन. अ सैम्पल कॉपी ऑफ OMR इज इनक्लोज विद द लेटर. अब देखिए, आप नीचे अगर जाएंगे इस लेटर के साथ में तो आपको सबसे नीचे जाने पे यू विल गेट अ OMR शीट. ये दिख रही है आपको. तो ये इस तरीके की एक OMR शीट आप लोगों को दी गई है, बहुत ही नीट एंड क्लीन, हर एक इंस्ट्रक्शंस बहुत प्रॉपर तरीके से. तो जैसे जैसे हम लोग फिल करते जाएंगे, जैसे जैसे हम लोग इंस्ट्रक्शंस पढ़ते जाएंगे, वैसे वैसे आपको देता जाएगा. वैसे आप देख सकते हैं ऊपर लिखा हुआ है CBSE एंड आंसर शीट में लिखा है केवल नीली काले बॉल पॉइंट का ही प्रयोग करें. नो जेल पेन्स आर अलाउड, नो पेंसिल्स आर अलाउड. तो आपको सिर्फ और सिर्फ ब्लू और ब्लैक बॉल पॉइंट पेन का ही यूज़ करना है. याद रखिएगा ये चीज़ बच्चों. अब आते हैं हम लोग इंस्ट्रक्शंस को लेकर के. पहली चीज़, डिटेल ऑफ द कैंडिडेट विल बी प्री फिल्ड इन द OMR शीट. ये बहुत बड़ा डिलेमा चल रहा था कि अगर खुद से भरना पड़ गया, अगर कोई चीज़ की मिस्टेक हो जाएगी, OMR रीड होगी कि नहीं होगी. तो चलिए भाई, CBSE ने आपका काम आसान कर दिया. CBSE ने कहा कि जो कैंडिडेट की डिटेल है वो ऑलरेडी उसके अंदर में फिल्ड होगी. तो इससे फ़ायदा ये मिलेगा कि बच्चे आपस में OMR शीट्स को बदल भी नहीं पाएंगे. तो ये चीज़ क्लियर हो गई. नाउ कमिंग ऑन द पॉइंट नंबर 3, कैंडिडेट हैज़ टू राइट अ क्वेश्चन पेपर कोड इन द अपर राइट कॉर्नर इन द स्पेस प्रोवाइडेड फॉर द सेम. क्वेश्चन पेपर कोड विल बी रिटन ऑन द क्वेश्चन पेपर. चलिए अब चलते जल्दी से इसको देख लेते हैं. तो अगर आप देखिए तो आपको यहाँ पे क्वेश्चन पेपर कोड दिखाई दे रहा है. तो आप ये देख सकते हैं कि यहाँ पे ये कॉर्नर में आपको दिया हुआ है क्वेश्चन पेपर का कोड. किसी एक तरीके का ये स्लैश वगैरह भी है. तो जैसा क्वेश्चन पेपर में आपको कोड मिलेगा, आपकी क्लास में इन्विजिलेटर भी प्रेजेंट होंगे. आप इन्विजिलेटर से पूछ करके तब इसको फिल करने की कोशिश करिएगा, ठीक है. कमिंग ऑन द नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन, candidate has to write in his or her own hand in the space provided I confirm that all the particular given above are correct and sign in the running hand on OMR sheet. चलिए नीचे चलते हैं फिर से. तो आप नीचे एकदम आकर के देखिए, यहाँ पे लिखा हुआ है I confirm that. अगर आप देखें, ये आप ये कॉर्नर देख सकते हैं. I confirm that all the particular given above are करेक्ट. ये आपको रनिंग हैंड राइटिंग में लिखना होगा. देन यू हैव टू पुट योर सिग्नेचर इन दिस पर्टिकुलर साइट. वो भी रनिंग हैंड राइटिंग में आपको ये दोनों चीज़ें करनी है. आ जाते हैं नेक्स्ट पे. क्वेश्चन नंबर 5, पॉइंट नंबर 5 कह रहा है ओनली ब्लू एंड ब्लैक बॉल पॉइंट पेन इज़ टू बी फिल्ड फॉर द फिलिंग डिजायर्ड इन्फॉर्मेशन फॉर गिविंग रिस्पॉन्सेज. ये पहले भी बात हो चुकी है और स्कूल में भी अच्छी खासी इंस्ट्रक्शंस आप लोगों को मिल रही होगी कि आपको सिर्फ और सिर्फ ब्लू और ब्लैक बॉल पेन पॉइंट का ही यूज़ करना है. आप जेल पेन यूज़ नहीं कर सकते हैं, कृपया याद रखिएगा. और भी किसी कलर की पेन को आप यूज़ करने की कोशिश मत करिएगा. पॉइंट नंबर 6 कहता है यूज़ ऑफ पेंसिल इज स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड. बहुत बार बच्चों का ऐसा कोशिश होता है. आप को वैसे जहाँ तक है
सीबीएसई अलाउ भी नहीं करेगा पेंसिल रखने को। लेकिन फ़िलहाल अगर आप गलती से पेंसिल लेके जाते हो कि आपको क्वेश्चन पेपर में कोई चीज़ सॉल्व करनी है, कोई चीज़ है, लेकिन प्लीज़ उसे आप ओएमआर शीट पे यूज़ मत करिएगा। अगर आप कोई सर्कल उससे मार्क करके आते हैं, दैट कैन नॉट बी इवेलुएटेड। तो इट इज़ फाउंडेड दैट द कैंडिडेट हैज़ यूज्ड अ पेंसिल फॉर द फिलिंग ओएमआर, दिस विल बी कंसिडर्ड एज यूज़ ऑफ अनफेयर मीन। अब देखिए आपके ऊपर में यहाँ पे बल्कि आपकी जो ओएमआर शीट है वो चेक ही नहीं होगी अगर आपने पेंसिल से यूज़ कर लिया। एन एक्शन विल बी टेकन अगेंस्ट द कैंडिडेट एज पर द अनफेयर मीन्स ऑफ रूल। तो ये याद रखिएगा कि पेंसिल यूज़ करना एक अनफेयर मीन माना जाएगा। तो कृपया करके अपने पेंसिल बॉक्स में से पेंसिल ही हटा दीजिए। आप जो भी कैरी बैग करके लेके जाओगे उसमें सिर्फ और सिर्फ ब्लू और ब्लैक बॉल पॉइंट पेन आपको रखनी है। अब आते हैं कुछ इम्पॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन आपके ओएमआर शीट को लेकर के। तो यहाँ तक क्लियर हो चुका है कि आपकी डिटेल प्रीफिल्ड होने वाली है। आपकी डिटेल प्रीफिल्ड होगी ओएमआर शीट के ऊपर में। थर्ड थिंग, क्वेश्चन पेपर का जो कोड है वो आपको फिल करना होगा और ये लिखना होगा कि आई कन्फर्म दैट ऑल द पर्टिकुलर गिवन अबव आर करेक्ट। ब्लू और ब्लैक बॉल पेन यूज़ करना है, पेंसिल यूज़ बिल्कुल नहीं करना है। तो यहाँ तक की इंस्ट्रक्शंस हमारी क्लियर हो चुकी है। अब आगे चलते हैं। अब ये सिर्फ और सिर्फ ओएमआर शीट से रिलेटेड है। देर इज़ अ स्पेस फॉर आंसरिंग 60 क्वेश्चन इन द ओएमआर इरिस्पेक्टिव ऑफ टोटल क्वेश्चन गिवन इन द क्वेश्चन पेपर। अब देखिए आपके जो सब्जेक्ट्स का क्वेश्चन नंबर्स है वो हर पेपर में अलग अलग है। जैसे अगर हम बात करें 10th की तो मोस्टली वहाँ पे आपको 50 क्वेश्चंस दिए जा रहे हैं, जिसमें आपको 60 क्वेश्चंस है टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन, जिसमें से आपको अटेम्प्ट 50 क्वेश्चंस करने। लेकिन अगर मैं बात करूँ क्लास 12th की तो क्लास 12th में भी नियर अबाउट 55 क्वेश्चंस के आसपास है, जिसमें आपको अटेम्प्ट 35 क्वेश्चंस करने होंगे या 40 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं 50 क्वेश्चंस में से। तो नंबर ऑफ मैक्सिमम क्वेश्चन है 60। तो उन्होंने क्या किया, एक ही ओएमआर शीट बनाई है चूँकि, तो एक ही ओएमआर शीट में वो लगभग 60 ब्लॉक्स आपको बना करके दे रहे हैं। 60 क्वेश्चन मैक्सिमम उन्होंने बना करके दे दिए। अब जो भी क्वेश्चन आप अटेम्प्ट करते हो, जिस भी क्वेश्चन नंबर पे वो आता है, आपको उस क्वेश्चन नंबर के सामने के ABCD के ऑप्शंस को फिल करना है। तो ये एक चीज़ ध्यान से रखिएगा कि आपका मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वेश्चन आपके क्वेश्चन पेपर और आपके सब्जेक्ट पे और आपके क्लास 10th और 12th में होने के हिसाब से हो सकता है। आपके हो सकता है 12th में मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वेश्चन 50 हो, तो आपको सिर्फ 50 तक के ही सर्कल्स को टच करना है। आप 51 से 60 के सर्कल्स को आप टच नहीं करोगे। अगर आपका क्लास 10th है तो आपके पास तो 60 क्वेश्चंस के ऑप्शन पूरे पूरे आएंगे। तो ये ज़रूर ध्यान रखिएगा कि आपका रिस्पॉन्स कितना है और आपके पास मैक्सिमम क्वेश्चंस कितने हैं। फिर नेक्स्ट है, अब एक चीज़ और ध्यान रखना है। पॉइंट नंबर 1 बहुत क्लियरली ये चीज़ कह रहा है कि अगर मान लीजिए आपके क्वेश्चन पेपर में मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वेश्चन 60 वाला है, ठीक है, आपको बोला गया है 45 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने को या 50 क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करने को। अगर आपने पहले ही 50 गोले ऑलरेडी भरे हुए हैं, आपने फिल किया हुआ है, आप और उसके बाद 51 और 53 पे भी आपने सर्कल किया है, दैट कैन नॉट बी इवैल्यूएटेड। क्यों? क्योंकि आपने ऑलरेडी 50 सर्कल्स किए हुए हैं, वो ऑलरेडी इवैल्यूएट किए जा चुके हैं, चाहे वो गलत हो चाहे वो सही हो, कैसे भी हो, पर आपके 50 क्वेश्चंस ऑलरेडी चेक हो चुके हैं। तो फर्स्ट 50 क्वेश्चंस आर गोइंग टू बी चेक्ड। ये दिमाग में रखिएगा कि आप जिस भी जगह पे सर्कल कर रहे हो, आप बहुत श्योर हो तब उस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करिए। अदरवाइज आप आगे बढ़ते जाइए, जितने क्वेश्चन हैं पहले उनको रीड कर लीजिए, उसके बाद श्योर होने के बाद वहाँ पे सर्कलिंग करना स्टार्ट कीजिएगा। सेकेंड पॉइंट, आंसर गिवन after the maximum question number will not be evaluated, meaning if there are 45 questions in some question paper and the candidate is changing question number 46 in OMR and writing the question as a 45 and then giving the answer, it not be evaluated। मान वही चीज़ है कि अगर आपको ऐसा लगे कि नहीं भाई मेरे से गलती हो गई, मैंने 51 वाले पे गलत 50 पे गलत आंसर लगा दिया, लो उसको 51 को 50 बना देते हैं खुद से, पेंसिल से पेन से कट करके उसको 50 बनाने का और फिर उसके बाद उसमें ऑप्शंस जोड़ने का। तो ये सारी चीज़ें मत करिएगा क्योंकि वो इवैल्यूएट नहीं होगा। 50 तक की बात हुई है तो सिर्फ 50 तक के क्वेश्चंस ही वो एवेल्यूएट करेंगे, उसके आगे के क्वेश्चंस वो देखेंगे भी नहीं, भले वो क्वेश्चंस कितने ही सही क्यों ना हो। नेक्स्ट पॉइंट कहता है फॉर गिविंग रिस्पॉन्सेज 4 सर्कल्स आर गिवन, A, B, C एंड D। बहुत ध्यान से देखिएगा, A, B, C एंड D आर गिवन इन द फ्रंट ऑफ ईच क्वेश्चन इन रो। कैंडिडेट वंस कॉन्फिडेंट अबाउट द करेक्टनेस ऑफ द रिप्लाई शुड डार्कन द सर्कल विथ अ पेन। एक बार देख लीजिए बच्चों, जैसे मान लीजिए आपका क्वेश्चन नंबर 1 चल रहा है। क्वेश्चन नंबर 1 में देखिए आपके सामने 4 सर्कल्स है, A, B, C, D स्मॉल लेटर्स में सारे लिखे हुए। तो जिस भी
रिस्पॉन्स को लेके आप कंफर्म हो कि मान लीजिए बी ऑप्शन इज़ करेक्ट, तो बहुत प्रॉपरली आपको बी को सर्कल करना है। उसके बाद देखिए बहुत क्लियर चीज़ें बताई हैं इन्होंने। आफ्टर 4 सर्कल्स आर ओवर, a box is given in the same row. Candidate have to write the correct option in the box A, B, C और D as a answer. अब देखिए आपने कहा क्वेश्चन नंबर 1 का आपको ऑप्शन कौन सा सही है, बी। तो आपको बॉक्स में भी ऑप्शन डालना है बी के तौर पे कि हाँ ठीक है, मैंने रिस्पॉन्स यहाँ पे जो सर्कल किया है वो भी बी है और जो मैं लिखना चाहता हूँ वो भी बी है। यहाँ पे अगर आप चाहते हो कि आपसे गलती हो गई, नहीं भाई मुझे सी को सर्कल करना था और वो गड़बड़ कुछ हो गई, तो यहाँ आपको एक करेक्शन दिया जा रहा है बॉक्स के टाइम पे। लेकिन अब बॉक्स फिल करने की थोड़ी सी कुछ लिमिटेशंस भी है। देखिए क्या दिया है, after the box again a circle is given ahead of the box where questions number is also written inside the circle, and this circle is to be darkened by the candidate if they have not attempted this question. अब देखिए पहले देख लेते हैं एक बार ओएमआर शीट को। तो क्वेश्चन नंबर 1 के बाद पहले 4 ऑप्शंस दिए गए हैं ABCD के रिस्पॉन्स के तौर पे, फिर एक बॉक्स दिया गया है जहाँ पे आपको लिखना है, फिर आपको क्वेश्चन नंबर 1 फिर से सर्कल में दिया है। अगर आप क्वेश्चन नंबर 1 अटेम्प्ट नहीं करना चाहते हो, देखो लिखा भी है डार्कन सर्कल इफ़ नॉट अटेम्प्टेड। अगर क्वेश्चन नंबर 1 आपको लीव करना है या आफ्टर रीडिंग ऑल द क्वेश्चंस आपको लगता है कि क्वेश्चन नंबर 1 मेरे से सॉल्व नहीं हो रहा है, तो आप उसको सर्कल करके नॉट अटेम्प्टेड के तौर पे उसको शो कर सकते हो ताकि वो इवैल्यूएट ना हो। ये ज़रूर ध्यान रखना है, यही गलती होगी सबसे ज़्यादा कि हम जो क्वेश्चंस नहीं अटेम्प्ट करे हैं हम जल्दी जल्दी में हम उनको सर्कल करना भूल जाएंगे। तो बहुत कामली बहुत सारी चीज़ें सोच करके लास्ट के 5 मिनट सिर्फ इस चीज़ के लिए रखने हैं कि आपने नॉट अटेम्प्टेड वाले क्वेश्चंस को सर्कल किया है कि नहीं किया है। इस चीज़ का ध्यान रखना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है कि ये वाला सर्कल भी फिल होना चाहिए इफ़ यू हैव नॉट अटेम्प्टेड दैट क्वेश्चन, ये याद रखिएगा। अब देखते हैं, बात करते हैं कन्फ्यूजन्स को लेकर के। अब भाई कहना ये है कि भाई यहाँ तक का काम तो हो गया। सो क्वेश्चन नंबर पॉइंट नंबर 5, आफ्टर द बॉक्स अगेन अ सर्कल इज गिवन अहेड बॉक्स वेयर द क्वेश्चन नंबर इज ऑल्सो रिटन। ये हो गया। कैंडिडेट एडवाइज दैट फर्स्ट ऑल दे शुड मार्क द रिस्पॉन्स बाय डार्कनिंग द सर्कल। पहले आप सर्कल्स को फिल कर लीजिए, फिर 5 मिनट में आप फुल्ली सेटिस्फाइड हो जाइए तो फिर बॉक्स को हाथ लगाइए, क्योंकि जो इवैल्यूएशन है आपका वो बॉक्स के बेसिस पे होगा। सर पर्पस ऑफ गिविंग अ बॉक्स इज ओनली दैट इफ एनी कैंडिडेट विशेस टू चेंज द रिस्पॉन्स द सेम बी रिटन इन द बॉक्स, क्योंकि जो लास्ट इवैल्यूएशन है वो बॉक्स में लिखे हुए ऑप्शंस का ही होगा। मतलब आपके पास अनलिमिटेड है। अगर आप चाहो, आपको लगता है कि आपने सर्कल सारे गलत भरे हैं, तो आपको जो भी करेक्ट ऑप्शन लगता है आप सारे बॉक्स में लिखिए, क्योंकि जो आपकी लास्ट में आंसर चेक होने वाला है वो किसके बेसिस पे होगा, वो बॉक्स के बेसिस पे होगा। इवन इफ अ कैंडिडेट इज सेटिस्फाइड विद द डार्कनिंग ऑफ द सर्कल दिस रिस्पॉन्स हैज टू बी रिटन इन द बॉक्स, कैंडिडेट हैव टू रिप्लाई बोथ इन सर्कल इन ए बॉक्स। अगर आपको लगता है कि नहीं आपने सर्कल बिल्कुल सही किया है, तब भी आपको बॉक्स भरना है, तो बॉक्स फिल करना इज कंपल्सरी पार्ट। Reply written in the box will be treated as a final. Please note down this point, very 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 important. Point number 7, reply written in the बॉक्स विल बी ट्रीटेड एज अ फाइनल। अगर आपने ABCD में कोई भी ऑप्शन लिखा हो, कैसा भी सर्कल करके आए हो, कोई मतलब नहीं, लेकिन आपने जो ऑप्शन वहाँ पे लिख दिया बॉक्स के अंदर वही आपका फाइनल ट्रीटमेंट है। नेक्स्ट पॉइंट, इफ़ द बॉक्स इज एम्प्टी, मान लीजिए बॉक्स में कुछ नहीं लिखा लेकिन आपने सर्कल जरूर मार्क करके आया, देन दैट क्वेश्चन इज नॉट बी गोइंग टू बी इवेलुएटेड। वो क्वेश्चन आपका इवेलुएट नहीं होगा। इफ द रिस्पॉन्स इज गिवन टू द बॉक्स एंड द सर्कल इज लेफ्ट ब्लैंक, देन ऑल्सो क्वेश्चन हैज़ टू बी अटेम्प्टेड। अगर आपने बॉक्स में सिर्फ लिखा है लेकिन सर्कल्स को नहीं किया है तो भी वो क्वेश्चन आपका अटेम्प्ट करेंगे। तो इसका मतलब है कि बॉक्स आपका चेक करने के लिए और आपकी जो कॉपी इवेलुएट हो रही है वो बॉक्स के नंबर पे हो रही है, बॉक्स के अल्फ़ाबेट्स के हिसाब से। इफ़ ऑल द 3-4 सर्कल्स, अगर आपने कुछ भी नहीं भरा है, ना ही आपने सर्कल भरा है, ना ही आपने बॉक्स को भरा है, ना ही आपने नंबर वाले सर्कल को कंप्लीट किया है, तो वो क्वेश्चन आपका नॉट अटेम्प्टेड ही कैलकुलेट होगा। वो क्वेश्चन आपका इवेलुएट नहीं हो रहा है तो वो नॉट अटेम्प्टेड में चला जाएगा। और अब जो OMR शीट है वो आपके स्कूल्स को भी प्रोवाइड कर दी जाएगी ताकि वो उसको प्रॉपर तरीके से फिल कर सके। तो यहाँ पे ये अब हम लोग देख लेते हैं एक बार फिर से। ये दिस इज़ द कंप्लीट परफॉर्मा फॉर योर, आप देख सकते हैं आपका रोल नंबर यहाँ पे फिल होगा जैसे लिखा हुआ है, डेट, आपका सेंटर, आपका सब्जेक्ट, आपका नेम, फादर्स नेम एंड आपके स्कूल का नेम। ये सारी चीज़ें ऑलरेडी फिल हो करके आपको मिलेगी।
सिर्फ आपको स्कूल कोड फिल करना है। मेथड्स भी आपको दिखाए गए हैं कि कैसे फिल नहीं करना है। जो करेक्ट मेथड है वो देखिए बहुत प्यार से, बहुत अच्छे से उसको फिल करते हुए जाइए। कंप्लीटली फिल होना चाहिए, आधा अधूरा सा नहीं होना चाहिए। इसके अलावा आपको 3 चीज़ों का ध्यान रखना है कि आप सर्किल जो कर रहे हो वही चीज़ आप बॉक्स पे लिखो, और अगर आपको दोनों नहीं फिल करना है देन यू शुड सर्किल द नंबर, डार्कन द नंबर विच विल बी रिटन इन द सर्किल, ताकि आप उसको ये दिखा सको कि आपने वो क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं किया है। जो डिक्लेरेशन है वो आपको दिखानी है। अब जो इवैल्यूएटर है उसके लिए नीचे के सारे काम है, बाकी नीचे के आपको किसी भी ब्लॉक को नहीं देखना है। अगर आप चाहो तो आप इसका एक स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो।